Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की, जिसके अंदर पिछले कुछ भागों में हमने बात की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो कि हमने कंप्लीट किया। हमने उसके कई तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की, है ना, कि एसिड बेस सॉल्ट होता क्या है, क्या इस चैप्टर में दिया गया है। बेसिकली एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, किस तरह से बिहेव करते हैं वो, सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी आप 8th में, है ना, 7th में आप हल्का एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में जान चुके हैं कि होते क्या है ना। बेसिकली ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है एसिड बेस के बारे में, आप प्रीवियस क्लासेस में आप जान चुके हैं। एसिड्स के बारे में कई तरह की बातें आपने सीखने की कोशिश करी है ना। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि जो आपके सोर या बिटर टेस्ट होता है फूड का, है ना, वो किस कारण से होता है, एसिड और बेस के कारण, है ना, रिस्पेक्टिवली जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे एसिड के अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं कि एसिड के अंदर क्या है, आपके पास जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर उनके पास से कैसा टेस्ट आता है, सोर टेस्ट आता है। जबकि अगर हम बेस की बात करें तो बेस के उससे कैसा टेस्ट आता है आपको, बिटर टेस्ट आता है ना। एक में आपको सोर टेस्ट आएगा, एक में आपको क्या आता है, बिटर टेस्ट आता है ना। अगर आपकी फैमिली में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, है ना, या कब सफ़र होता है, जब आपने कुछ ओवर ईटिंग कर ली हो या प्रॉपर डाइजेशन ना हो, तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप या तो लेमन जूस ले सकते हैं, है ना, विनेगर ले सकते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये रेमेडी लेने में मदद करती है ना, कि जब आपको एसिडिटी हो जाए ओवर ईटिंग के कारण या इनडाइजेशन के कारण, तो ये सारी जो अभी रेमेडी मैंने बताई कि आप लेमन जूस, बेकिंग सोडा ये सब ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस वजह से हम ऐसा करने की सोचते हैं, है ना। तो अगर आपने रिकॉल किया कि आपको किस तरीके से सब्सटेंस सोर या बिटर होते हैं विदाउट टेस्टिंग देम, है ना। अगर आप प्रीवियस क्लास में आप जान चुके हैं कि एसिड तो सोर होते हैं, बेस बिटर होते हैं, लेकिन सारे एसिड और बेसिस को आप टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। सारे एसिड एंड बेस को आप टेस्ट नहीं करते। तो किस चीज से आप पता लगाएंगे कि आपके पास वो एसिड और बेस है ना, किस तरीके से पता लगाएंगे आप। तो आपको पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, बट वो और क्या करते हैं, चेंज करते हैं कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। ब्लू लिटमस के कलर को किसमें चेंज कर देते हैं, वो रेड में चेंज कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली हम बात करें अगर एसिड की, एसिड सोर होने के साथ साथ एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को, है ना, ब्लू लिटमस को वो क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, है ना। ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं किसमें, रेड में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो बेस है वो बिटर होने के साथ साथ, बेस बिटर होने के साथ साथ बेस क्या करते हैं, आपके रेड लिटमस को क्या कर देंगे, रेड लिटमस को चेंज कर देंगे किसमें, ब्लू में। ठीक है ना, रेड लिटमस को किसमें चेंज करेंगे, ब्लू में चेंज करेंगे। आई बात समझ में आपको, किसमें चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। तो बेसिकली
बिना टेस्ट करे भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि आप बिना टेस्ट करे भी आप पता लगा सकते हैं एसिड और बेस के बारे में कि भाई एसिड और बेस होते क्या है ना। टेस्ट से तो आप पता लगा रहे हैं कि एसिड क्या है, सोर है ना, बेस क्या है, बिटर है, लेकिन उनके अलावा आप सारे एसिड एंड बेस को टेस्ट नहीं कर सकते। तो आप कैसा पता लगाएंगे, आप लिटमस के द्वारा पता लगाते हैं, है ना। लिटमस के द्वारा आप पता लगाते हैं कि बेसिकली होते किस तरीके से, है ना। अब आप एक एक करके बारे में बात करेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से जो आपके पास ये होते हैं किस तरीके से पता लगाते हैं। तो बेसिकली आपने देखा भी लिटमस के द्वारा हमने पता लगाया एसिड और बेस के बारे में कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो बेसिकली इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर होते क्या आपके, इंडिकेटर कैसे किन्हें कहते हैं आपके, किसे कहते हैं इंडिकेटर, सब्सटेंसेस which are used to find out substances which are used to find out whether the substance is acidic or basic। ठीक है, ठीक है ना। इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या आते हैं काम, सब्सटेंसेस को एसिड और बेस बताने के काम आते हैं। तो कौन कौन से इंडिकेटर हैं, जैसे कि कौन कौन से इंडिकेटर के बारे में हमें पता है। जैसे आपके पास लिटमस हो गया, है ना, लिटमस भी एक इंडिकेटर है। ठीक है ना। आपके पास टर्मरिक है ना, टर्मरिक इज ऑल्सो इंडिकेटर। ठीक है ना। फिनोप्थिलीन, ठीक है ना, फिनोप्थिलीन हो गया आपके पास। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज है ना, मिथाइल ऑरेंज हो गया आपके पास, फिनोप्थिलीन हो गया, है ना। ये क्या है, कई तरह के क्या हमारे पास इंडिकेटर्स है ना, जो हमें बताते हैं वेदर कि सब्सटेंस आपका एसिडिक है, बेसिक है ना, किस तरीके के सब्सटेंसेस है। तो एक एक इंडिकेटर की हम बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास क्या है, लिटमस, है ना, लिटमस। ठीक है ना। तो लिटमस जो है, लिटमस हमारे पास, लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर कौन है आपके पास, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, है ना। लिटमस क्या होता है आपके पास, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है ना। तो लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन वो कैसा आपके पास, पर्पल कलर का। किस तरीके का है, पर्पल कलर। ठीक है ना। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, जो कि आपको कहां से मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन को हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिचन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिचन, है ना। लिचन क्या है, एक आपके पास प्लांट है जो कि आपको थैलाफाइट डिवीजन को बिलोंग करता है ना, और इंडिकेटर के काम आता है। ठीक है ना। तो लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसका कलर पर्पल है। लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या है, पल्पर होता है, पर्पल होता है। और लिटमस को आपने एक्सट्रैक्ट कहां से किया, जो बेसिकली हम इसे नेचुरल इंडिकेटर कह रहे हैं। तो इसको क्यों हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, बिकॉज इसको हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम लिचन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। किससे, लिचन, है ना। लिचन क्या है, लिचन एक प्लांट है, आपके पास प्लांट है। ठीक है ना। तो उससे लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका जो कलर होता है कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है आपके पास, है ना, पर्पल कलर का लिटमस होता है। ठीक है ना।
अच्छा, एसिड में लिटमस सॉल्यूशन क्या बात करता है और बेस में क्या बातें करेगा लिटमस, है ना। तो एसिडिक, आपके पास एसिड है कोई, एसिड में आपके पास ब्लू लिटमस को किसमें, रेड में चेंज करने के काम आपके पास क्या है, ब्लू लिटमस है, और ब्लू लिटमस में आपने क्या करा, एसिड ऐड करा, है ना, तो ब्लू वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आपके पास बेस है। अच्छा, कुछ बातें जैसे कि आपके पास इस तरीके से लिखते हैं हम, ये हमारे पास ब्लू लिटमस है, ठीक है, क्या है, ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस। अब ब्लू लिटमस में आप क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ब्लू लिटमस में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, एसिड को। हमने क्या करा, एसिड ऐड करा ब्लू लिटमस में, ठीक है ना। तो ब्लू लिटमस का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इंडिकेटिंग दैट वो आपके पास एसिड है। हमें नहीं पता कि सपोज एसिड है, पर हमने एक सब्सटेंस ऐड करा तो उसका कलर रेड हो जाता है ना, उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है ना। हमने क्या करा, बेस हमने ऐड करा ब्लू लिटमस में, है ना, तो उसका कलर क्या रहा, ब्लू ही रहा, नो चेंज। कैसा रहा, ब्लू कलर रहा, कोई चेंज नहीं आया। ये पहले भी ब्लू लिटमस था, अभी भी कैसा रहा, ब्लू रहा, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, रेड लिटमस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें हमने क्या ऐड करा, सबसे पहले हमने एसिड ऐड करा, रेड लिटमस में हमने एसिड ऐड करा, तो नो चेंज आएगा, आपके पास रेड कलर रहेगा, रेड ही कलर है, रेड ही रहेगा, नो चेंज, रेड था, रेड ही आपको दिखाई देगा, है ना। अच्छा, रेड लिटमस में आपने बेस ऐड करा, है ना, आपने क्या करा, बेस ऐड करा, तो बेस ऐड करने के बाद आपके पास वो कैसा रहा, वो आपके पास ब्लू कलर का होगा, क्या हुआ, ब्लू कलर का, इंडिकेटिंग दैट जो आपके पास है वो बेस है। तो लिटमस की बातें आपको समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से, कि लिटमस एक्चुअल में होता क्या है, किसे हम लिटमस कहते हैं, है ना। तो बेसिकली यही लिटमस का काम होता है। हमने बात करी कि लिटमस का जो अपना कलर है, बेसिकली कोई न्यूट्रल जो होता है, अगर आप कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐड करते हैं लिटमस में, तो उसका कलर आपका क्या रहेगा, पर्पल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। लिटमस का नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, और एसिड में लिटमस, बेस एसिड में वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बेस में वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा, लिटमस सॉल्यूशन के साथ साथ ये जो लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास, लिटमस सॉल्यूशन के साथ साथ आपके पास लिटमस पेपर भी आते हैं, है ना। लिटमस सॉल्यूशन तो आपके पास, जैसे कि हमने दो तरीके के लिटमस सॉल्यूशन पढ़े, एक तो आपके पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक आपके पास रेड लिटमस सॉल्यूशन। इसी तरीके से आपके पास लिटमस पेपर भी होते हैं। क्या होता है, लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर से भी हमें पता चलता है कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन को बता सकते हैं रेड और ब्लू के बारे में, ठीक है ना। आई बात समझ में। बेसिकली ये आपके पास है, ठीक है, चलिए, है ना। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। पहला आप इतना नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, हमने बात करी लिटमस की, दूसरा फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन से पहले हम बात करते हैं, जो हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है, टर्मरिक, ठीक है।
फिनोप्थिलीन से पहले हम बात करते हैं टर्मरिक, है ना। टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मरिक है वो भी क्या आपके पास नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी आपके क्लोथ्स में, है ना, टर्मरिक गिर जाए या जो कुक्ड फूड है वो गिर जाए, है ना, तो बेसिकली क्या एडवाइस किया जाता है कि पहले उसमें क्या किया जाए, एक लेमन अप्लाई किया जाए, देन फिर उसको आप वॉश करें सोप से, है ना, डिटर्जेंट से आप उसको क्या करें, आप उसको वॉश करें। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन इसलिए कि जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक एसिड में कलरलेस रहता है। एसिड में क्या रहता है? कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में वो पिंक कर देता है ना। पिंक बेस में कैसा कर देता है? आपको रेड कर देता है। क्या कर देता है? रेड कर देता है। आपने अक्सर अगर आपके कपड़ों में कोई टर्मरिक गिर जाए या कुक्ड फूड गिर जाए और अगर आप उसको तुरंत आप सोप से, डिटर्जेंट से आप वॉश करेंगे तो आपके जो क्लोथ्स है उस पर रेड कलर अपेयर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या एडवाइस करते हैं, पहले उस पर क्या करिए, आप लेमन अप्लाई करिए। तो लेमन क्या है? लेमन एक एसिड है। जब आप लेमन अप्लाई करेंगे तो टर्मरिक लेमन में कोई कलर नहीं देता, कलरलेस रखता है, तो उसका जो कलर है बेसिकली पहले टर्मरिक का वो हट जाएगा, है ना। देन फिर आप उसको सोप से इजिली डिटर्जेंट से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि सोप क्या है? बेस है, और बेस में टर्मरिक कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है, ठीक है ना। तो टर्मरिक की हमने बात करी कि जो टर्मरिक है, टर्मरिक एसिड में, एसिड को क्या करता है? कलरलेस, एसिड में कलरलेस रखता है ना, कोई कलर नहीं देता। लेकिन टर्मरिक बेस में क्या करता है? रेड कलर दे देता है, ठीक है ना। टर्मरिक बेस में क्या कर देता है? रेड कलर दे देता है ना। इसलिए ये हमें क्या की जाती है? एडवाइस की जाती है ना। चलिए, ठीक है ना। तो है ना, वाई stain of curry, why stain of curry on a white cloth, on a white cloth, है ना, why stain of curry on a white cloth become reddish brown, become reddish brown, become reddish brown, ठीक है, when soap, when soap, when soap is applied, when soap is scrubbed on it, scrubbed on it, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वाई स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन इसलिए है, ठीक है ना, वाई स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, बिकॉज soap is basic in nature, soap is basic in nature, है ना, because soap is basic in nature, when it is scrubbed on it, when it is scrubbed on it, है ना, when it is scrubbed on it, it leave reddish color, reddish brown color, reddish brown color at on the cloth, on the cloth, ठीक है। eradicate
eradicate this problem, to eradicate this problem, lemon, which is acidic, is scrubbed on it. Lemon, which is acidic, is scrubbed on it to remove the stain of curry. To eradicate this problem, lemon, which is acidic, is scrubbed on it to remove the stain of curry. Because acid show colorless behavior in the presence of turmeric. टर्मरिक के प्रेजेंस में एसिड कलरलेस बिहेवियर शो करता है। तो लेमन अप्लाई करने से जो आपके पास करी का स्टेन है वो पूरा का पूरा चले जाएगा। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप सोप से या डिटर्जेंट से उसको क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर वर्क करता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं पहले। तो इस तरीके से बच्चों आपको आज की बातें समझ में आई होंगी एसिड बेस के बारे में। बेसिकली हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है ना, कि एसिड सोर होते हैं, बेस बिटर होते हैं, और किस तरीके से हम बिना टेस्ट करे हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो कुछ इंडिकेटर जैसे कि लिटमस और टर्मरिक के बारे में हमने आज जाना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।